और देखिए गाजा में भड़की युद्ध की चिंगारी बहुत बड़ी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। रूस का वैगनर ग्रुप इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन की ताकत मजबूत करने में जुटा हुआ है। कुछ बड़ी बातों पर गौर करना जरूरी है। देखिए वैगनर ग्रुप मदद करेगा हिजबुल्लाह की, क्या इससे ताकत बढ़ेगी? तो SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम ये एक बड़ा हथियार साबित होगा। वैगनर के जरिए देने की तैयारी है ये, और इस तरीके से ये घातक हथियार पहुंच जाएगा फिलिस्तीन के पास, हमास के पास। जी हाँ, इसके अलावा एक और हथियार SA-8 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें जमीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज जो आपको बता रहे हैं वो 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो ये भी वैगनर ग्रुप से मदद की जा सकती है, हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। जो अगला हथियार है वो भी आपको बता दें, अगला हथियार SA-8 एयर डिफेंस सिस्टम है, जमीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज आपको बता रहे हैं 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। बिल्कुल, अगले हथियार की बात करते हैं। SA-6 एयर डिफेंस सिस्टम और जमीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज है 60 किलोमीटर, काफी लंबी दूरी तक ये मार करने में सक्षम है। तो इस तरीके से देखिए ये हथियार मिल सकते हैं और हिजबुल्लाह को वैगनर ग्रुप को एयर डिफेंस सिस्टम देगा। उसके मायने क्या है? ये जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे हिजबुल्लाह को या उसके माध्यम से हमास को, इसके अर्थ क्या हैं और इजराइल हमास युद्ध पर इसका असर क्या पड़ेगा? आपको जल्दी से बताते हैं क्या फर्क हो जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा इन घातक एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद से। तो वैगनर की तैयारी इजराइल पर क्या पड़ेगी भारी? कुछ अहम बातें हैं। देखिए वैगनर का प्लान क्या है। हिजबुल्लाह को एयर मिसाइल सिस्टम देगा, एक तो ये प्लान है। इससे होगा क्या? बैकडोर से इजराइल के खिलाफ ये मोर्चेबंदी बढ़ेगी हथियारों की। जी हाँ, इसके अलावा वैगनर का प्लान है कि लेबनान को IDF के हवाई हमलों से बचाना। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट से भी बड़ी लड़ाई की तैयारी साथ के साथ लड़ी जा रही है। हिजबुल्लाह के जरिए हमास की मदद का प्लान किया जा रहा है और इजराइल के बहाने अमेरिका को भी घेरने की रणनीति रची जा रही है। बिल्कुल, अगर इन हथियारों की सप्लाई बढ़ती है और इससे हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती है तो इजराइल के सामने एक मुश्किल आएगी और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी फिर बड़े हथियारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। और देखिए इस बीच एक और खबर, डोनेस्क में यूक्रेन का हमला, म्यूजिक कंसर्ट के दौरान धमाका, धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनेस्क में यूक्रेन का हमला हुआ है, म्यूजिक कंसर्ट के दौरान धमाका हुआ है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूसी सेना और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन ने रूसी टैंक को निशाना बनाया है, हमले में धू-धू कर जला रूसी टैंक। एक और तस्वीर सामने आई, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रूसी टैंक पर भीषण अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने ये अटैक किया है।